हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। ज्ञानेंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सौरभ यादव आप लोगों को एनडीए एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री और समांतर श्रेणी 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, यानी आव्यूह और सारणिक। मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर है आव्यूह और सारणिक। तो देखिए भैया, आव्यूह होता क्या है। इसकी बात करें आव्यूह की। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक प्रकार का, ये कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुओं को अरेंज करने का एक सिस्टम होता है। आव्यूह क्या है? कुछ वस्तुओं को अरेंज करने का एक सिस्टम है। यानी आयताकार क्षेत्र में कुछ वस्तुओं के रखने का जो क्रम है, कुछ वस्तुओं के रखने का जो क्रम है वही क्या है? आव्यूह है। जैसे हमने ये कह दिया A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहली रो का कोई, पहली रो और पहले कॉलम का कोई एलिमेंट है। A12 का मतलब क्या है? A13 डॉट 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 A1n तक पहली रो की है तो पहली रो लिख लिया। यहाँ पर A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A2n, ये A31 डॉट 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 A3, अगली रो है डॉट डॉट ऐसे करके AM तक। तो ये कहां तक जाएगी? AM। तो आप ये समझिए कि हमने बताया कि आव्यूह क्या होता है। हमने ये कहा आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह आप लोगों ने बताया कि कुछ वस्तुएं हैं या कुछ तत्व हैं। ये सब क्या हैं? तत्व हैं। इन तत्वों को किस क्षेत्र में हम रख रहे हैं? आयताकार क्षेत्र में। कैसा है क्षेत्र है? आयताकार, यानी लंबाई और चौड़ाई के रूप में रख रहे हैं। यानी कुछ वस्तुओं को आयताकार क्षेत्र में रखने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब बात करें कि इसमें कितने रो हैं, तो जब रो की बात करें कि इस आयताकार क्षेत्र में कितने रो हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां तो हम ऐसे ही गिनते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। ये सारी क्या है? हमारी पंक्तियां हैं। ये सारी क्या है? हमारी स्तंभ है। ये सारे क्या है? स्तंभ है। जो हमारे ऊर्ध्वाधर होते हैं ये सब क्या क्या कहलाते हैं? स्तंभ कहलाते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं ये स्तंभ होते हैं, और जो क्षैतिज होते हैं ये क्या होते हैं? पंक्तियां होती हैं। तो अगर हम ये आपसे कह दें कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो तुम कहोगे ये लास्ट वाला क्रम देखो, 1 2 3 और डॉट डॉट तुम m तक गए हो, तो इसका मतलब इस आयताकार क्षेत्र में आपकी m पंक्तियां हैं। अब हम कहते हैं कि इसमें कितने स्तंभ हैं, तो तुम कहोगे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। कहां तक गए हैं? n तक आप गए हो, तो इसमें n स्तंभ है। तो इसका जो क्रम है वो क्या होगा? m क्रॉस n का क्रम होगा। किसका? आव्यूह का। हमने बताया कि आव्यूह को किस किस में रखते हैं। कोई पूछ दे आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह कुछ वस्तुओं को या कुछ तत्वों को एक प्रकार के रखने की क्या है? प्रक्रिया है। किस क्षेत्र में? आयताकार क्षेत्र में। कुछ वस्तुओं को आयताकार क्षेत्र में रखने की जो प्रक्रिया है वही हमारी आव्यूह है। ये हो गई आव्यूह। आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी आव्यूह होगा, जैसे हम लिखेंगे A बराबर, तो ऐसे लिखेंगे, या कह देंगे P बराबर, ना कि ऐसे हम आव्यूह लिखते हैं, ना कि ऐसे। तो आव्यूह किस में लिखते हैं? हमेशा बड़े मतलब जो बड़े अक्षर होते हैं, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होते हैं उसमें हम आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह प्रदर्शित करने का जो साइन होता है वो क्या होता है? ऐसे हम आव्यूह को प्रदर्शित करने का साइन बनाते हैं। ये क्या है? आव्यूह को प्रदर्शित। और हम ये भी बनाते हैं, ये जो छोटा कोष्ठक होता है ये भी आव्यूह को प्रदर्शित करने का साइन दिखाता है। और एक तीसरा हमारा ये होता है, ये भी हमारा आव्यूह को ही प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? आव्यूह को ही प्रदर्शित। या तो आव्यूह इस रूप में लिखो तब भी आव्यूह होगा, या तो इसमें लिखो तब भी आव्यूह होगा, या फिर आप इसमें लिखो, या फिर आप इसमें लिखो, इसमें लिखो, या सारणिक। जैसे हम सारणिक कहते हैं, सारणिक हमारा क्या होता है? सिंगल होता है लाइन। ये हमारा सारणिक का होता है। अगर उसको सारणिक को क्या करते हैं? डबल कर दें, तो क्या दर्शाता है? वो आव्यूह दर्शाता है। और अगर हम कुछ भी ना लिखें, ऐसे में लिख दें 2 3 4 5 6 7 इस रूप में लिखने, मतलब कोई इसमें साइन बनाए ना, तब भी ये आव्यूह ही कहलाएगा।
तो आव्यूह प्रदर्शित करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके सीखे आप लोग। ये सारे के सारे क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? आव्यूह। तो हमने आव्यूह समझ लिया कि आव्यूह होता क्या है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है? ये हमारा रेक्टेंगल एरिया होता है, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं जिसको हम क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंटेड कर देते हैं, उनका क्रम लिख देते हैं, उनका आर्डर लिख देते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया कि आर्डर बताते कैसे हैं। ये कोई आव्यूह है A बराबर, ये हमारा कोई एलिमेंट है, यहाँ पर 11 है, 12 है, 13 है, ये 14 है, ये 15 है और ये 16 है। हम कहते हैं जो आपको दिया गया आव्यूह है इसका आप क्रम बता दीजिए। जो आव्यूह आपको दिया गया इसका क्रम बता दीजिए। तो क्रम जब बताते हैं तो क्रम हमेशा किस रूप में होता है? m क्रॉस n के रूप में होता है क्रम। यही तो क्रम होता है, जहां m क्या है? पंक्तियों की संख्या, n क्या है? स्तंभों की संख्या। इसी क्रम में तो हम, इसी रूप में तो हम क्रम बताते हैं, m क्रॉस n के रूप में हम क्रम बताते हैं। तो जो m है क्या है? पंक्तियों की संख्या। तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं, एक ये वाली पंक्ति, एक ये जो क्षैतिज होती है वही पंक्ति होती है। कहते हैं इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं? जो ऊर्ध्वाधर हैं वो क्या हैं? स्तंभ हैं। तो कितने स्तंभ हैं? 3। तो इस आव्यूह का क्रम क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। कभी कभी ऑप्शन में 3 क्रॉस 2 देगा, 2 क्रॉस 3, तो आप अपने समझ में कि पहले m होता है, पहले पंक्ति होती है, बाद में स्तंभ होता है। तो ये हमारे क्रम लिखने का तरीका है। किसी भी आव्यूह का क्या है? कैसे क्रम लिखा जाता है। जैसे और एक क्रम हम पूछ लें आपसे, कोई आव्यूह b बराबर दिया है -1 2 -3। कहते हैं इस आव्यूह का क्या बता दो? क्रम बता दो कि इस आव्यूह का ये आव्यूह किस ऑर्डर में है, ये मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर में है, या कहते हैं ये आव्यूह किस क्रम में है। तो क्या होगा कि इसका क्रम क्या होगा? 3 × 1, यानी पंक्तियां कितनी इसमें? ये पंक्तियां होती हैं सारी, और ये स्तंभ होते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ पंक्तियां। तो 3 × 1 ये हो गया हमारा क्रम। ये हमने समझ लिया। अब हम बातें हैं आव्यूह, हमने समझ लिया कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का क्रम भी समझ लिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, पहले आव्यूह की बात करें कि हमें पहला आव्यूह जो बता दो, ये तुम बता दो कि आयताकार ही आव्यूह क्या होता है। कौन सा आव्यूह? आयताकार आव्यूह क्या होता है, ये बता दो कि आयताकार आव्यूह क्या होता है। आयताकार आव्यूह क्या होता है? आप जानते हो कि m जो बताया था, क्या बताया था? पंक्तियों की संख्या। जो n बताया था वो क्या बताया था? स्तंभों की। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में बराबर ना हो तो उस आव्यूह को क्या कहते हैं? आयताकार आव्यूह। ऐसा कोई भी हम लिख लें, तब कोई भी हम आव्यूह ले लें a बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23। इसका मतलब समझ रहे हो? a11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ये तत्व है, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व है, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का तत्व, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो पहला है लेकिन पंक्ति दूसरी हो गई। a22 ये दूसरी स्तंभ और दूसरे पंक्ति है, ये दूसरी स्तंभ और दूसरा पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये है। तो इसके देखो पंक्तियां और स्तंभ आपस में बराबर हैं क्या? पंक्ति कितनी है? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3, तो आपस में तो बराबर है नहीं। तो ये कैसा आव्यूह है? आयताकार आव्यूह। कोई पूछता है आयताकार आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर ना हो, कैसा आव्यूह होगा? आयताकार आव्यूह। पढ़ लिया? अब बात करें कि दूसरा पूछ लें कि वर्गाकार आव्यूह क्या होता है। कौन सा आव्यूह? वर्गाकार आव्यूह। आयताकार में तो बराबर नहीं होती, लेकिन वर्गाकार में, वर्गाकार कब होगा? जब उसकी लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर, किसके? स्तंभों की संख्या। यानी जब m और n आपस में बराबर तो हमारा वर्गाकार आव्यूह होगा। जैसे a बराबर हमने लिख दिया क्या? a11 कोई भी होगा हमारा, a12 a21 और a22। तो इसमें क्या? 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो आपस में बराबर हैं दोनों, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्गाकार आव्यूह।
तो हमने समझ लिया आयताकार में बराबर नहीं होती क्या पंक्ति और स्तंभ, लेकिन वर्गाकार में बराबर होती। अगला हम आपसे पूछ लें, बता दो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ये क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह, कैसा आव्यूह? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो कि ज्यादा हो। देख लो, आपको देखने में लग जाएगा ये कैसा आव्यूह है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, क्या लिखेंगे इसको? 2 1 2 1 2 4 ये लिखेंगे। अब ये बता दो कि ये कैसा क्षैतिज आव्यूह है कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह है? कैसा आव्यूह है? क्षैतिज आव्यूह है कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह है? क्षैतिज है। कैसे जान रहे हो कि क्षैतिज है? हैं? कैसे जान रहे हो क्षैतिज? ये कैसा है हमारा आव्यूह? इसमें क्षैतिज पंक्तियों की संख्या ज्यादा है या स्तंभों की संख्या? स्तंभ कितने हैं? पंक्ति कितने हैं? 2 क्रॉस 4 है। तो ये हमारा कैसा आव्यूह है? क्षैतिज आव्यूह है। देखने में लग रहा है कि क्षैतिज मतलब कैसा? क्षैतिज मतलब पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तुमको कि नहीं दिखाई दे रहा है? ऊर्ध्वाधर मतलब ज्यादा स्तंभ कटे हुए थे, तुम कहते ऊर्ध्वाधर है, ये हमको क्षैतिज दिखाई दे रहा है ऐसे लेटा हुआ, तो हम कैसे के बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसे होती है? कम होती है। देखो है कम, पंक्ति 2 है, स्तंभ 4 है। तो ऐसे जो आव्यूह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह। वो देगा क्वेश्चन कैसे बनाता है आपका एग्जाम में, आपके एयरफोर्स नेवी वगैरह में एग्जाम कैसे क्वेश्चन बनाता है? यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज आव्यूह है बताइए, जहां m पंक्तियों की संख्या दर्शाता हो, n स्तंभों की संख्या। पहला ऑप्शन m बराबर n, दूसरा m क्रॉस n, तीसरा m ग्रेटर देन और चौथा बनाएगा m लेस देन। बताओ कि कौन सा आव्यूह क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा था? कौन बता दोगे? 4। कैसे बता दोगे? मैंने आपको बता दिया इसलिए आप बता दोगे, है ना। क्वेश्चन बस ऐसे आते हैं, लेकिन कर तभी पाओगे जब पढ़ोगे, वरना समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है। अगले आव्यूह की बात करें हम लोग, अगले मैट्रिक्स की बात करें, वो कैसा है हमारा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होगा हमारा? ऊर्ध्वाधर देखो देखने में लिख जाएगा आपको, ऐसे हम लिखने 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। आप ये बता दो कि आपको क्षैतिज लग रहा है कि ऊर्ध्वाधर? ऊर्ध्वाधर लग रहा कि क्षैतिज लग रहा है? आप बता दो। A41 A42 और A43 कैसा लग रहा है? ऊर्ध्वाधर लग रहा है ना। ये वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, अगर क्षैतिज मतलब चीजें पड़ी हुई ज्यादा दिखाई देती, इसमें हमको ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? ये कैसा आव्यूह है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब इसको परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। इसमें ज्यादा है ना, कितनी पंक्तियां हैं? स्तंभ कितने हैं? 3, 4 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो क्या इसको परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? ज्यादा हो। कैसा आव्यूह हो जाता हमारा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। समझ गए हो ना? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और आयताकार, वर्गाकार पूछे कर दोगे। समझ गए हो कैसे होते हैं हमारे? ये हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें और होते हैं ना, और पढ़ो। ये 4 हो गए, 5वां हमारा हमने ले लिया आपसे
कि आप लोग बता दो विकर्ण आव्यूह क्या होता है। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। बताओ विकर्ण आव्यूह क्या होता है? बताओ विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ये कोई आव्यूह है और कह दें ये लिखा है 2 0 0 0 4 0 0 0 5, तो ये कैसा आव्यूह हमारा? कैसा आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह। इसको किस प्रकार हम ऐसे लिखा होगा तो विकर्ण आव्यूह कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर ये क्या है हमारा? विकर्ण होता है कि नहीं होता है? यही तो विकर्ण होता है हमारा। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य हो। बाकी सभी तत्व शून्य हो, मुख्य विकर्ण के तत्व तो शून्य नहीं है, तो हम कैसा आव्यूह इसको बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। समझ गए हो ना? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व कैसे हो? शून्य हो, तो कैसा आव्यूह बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, है ना? अगला देख लो, अगला है तुम्हारा अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, ये पूछता है पेपर में। विकर्ण आव्यूह दे देगा, एक आव्यूह बना के पूछ देगा कैसा आव्यूह है, लेकिन जब उसका प्रकार आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे। हमने बताया मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व शून्य हो, तो कैसा आव्यूह होगा? विकर्ण आव्यूह होगा। 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ये कैसा आव्यूह है हमारा? अदिश आव्यूह। क्यों? इसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी शून्य तो हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण के तत्व एक समान है। मुख्य विकर्ण के तत्व कैसे हैं? एक समान है, तो कैसा आव्यूह है? अदिश आव्यूह है। अगर मुख्य विकर्ण के तत्व एक समान ना होते, अलग अलग होते, बाकी सब तत्व शून्य होते, तो वो हमारा कैसा आव्यूह होता? कैसा आव्यूह होता? विकर्ण आव्यूह होता। कब? जब मुख्य विकर्ण के तत्व एक समान ना होते, असमान तत्व होते और बाकी सब शून्य होते। अभी जो पहले करके देखा है वो कैसा आव्यूह होता हमारा? विकर्ण आव्यूह। अब ये वाला कैसा होगा? अदिश आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के तत्व सारे एक समान। एक आता है इकाई आव्यूह। क्या? सदिश आव्यूह नहीं होता है, सदिश आव्यूह नहीं होता है, सदिश आव्यूह बना ही नहीं अभी तक। एक अगला कौन सा है हमारा? इकाई तो हो गया हमारा, अदिश आव्यूह हो गया। अब अगला कौन है? इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व एक हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? मुख्य विकर्ण के तत्व सिर्फ एक हो तो उसको कैसा आव्यूह बोलेंगे? इकाई आव्यूह बोल देंगे। एक और तुम्हारा लास्ट है शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह? कौन 8 नंबर है? जो हो देख लेना। अगला है हमारा शून्य आव्यूह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नल मैट्रिक्स। क्या है? नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व क्या हो? शून्य। ये कैसा आव्यूह कहलाएगा? शून्य आव्यूह हो गया। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व कैसे हो? शून्य हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य आव्यूह। तो ये सब थे क्या? आव्यूह के, ये सब क्या थे? आव्यूह के प्रकार। ये हमने समझ लिया कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। आव्यूह के बारे में हमने सीखा, क्या सीखा? आव्यूह के बारे में हमने क्या सीखा? ऐसा आव्यूह। क्या सीखा? आव्यूह के बारे में कोई पूछते आव्यूह क्या होता है, तुम क्या बताएंगे? कि कुछ वस्तुओं को आयताकार क्षेत्र में सजाने की जो प्रक्रिया है, जो अभी हमने सजा के दिखाए थे ना, वो सब क्या है? आव्यूह है। आव्यूह को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी कोई भी कैपिटल लेटर होता है वो हमेशा आव्यूह को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फिर हमने बताया कि आव्यूह को प्रदर्शित क्या कैसे कैसे करते हैं। बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं, छोटे कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं और सारणी की डबल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अभी दिखाया। या तो फिर कोई भी साइन ना हो तो भी हम उसको क्या मान लेंगे? आव्यूह मान लेंगे। फिर हमने बताया कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं।
फर्स्ट प्रकार जो बताया आव्यूह को, वो क्या बताया हमने? आयताकार आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में समान ना हो, आपस में समान ना हो, वो कैसा आव्यूह होगा? आयताकार। वर्गाकार में क्या बताया? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो, कैसा आव्यूह होगा? वर्गाकार आव्यूह। फिर बताया मैंने क्षैतिज आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, कैसा आव्यूह होगा? क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह बताया, फिर उसमें क्या बताया? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो कैसा आव्यूह होता है हमारा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। फिर क्या बताया हमने? अदिश आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, कैसा आव्यूह होगा? अदिश होगा, लेकिन वो सारे मुख्य विकर्ण के तत्व एक समान होने चाहिए, है ना। फिर बताया हमने विकर्ण आव्यूह, इसमें भी सारे विकर्ण के तत्व को छोड़कर बाकी सभी शून्य, विकर्ण आव्यूह। फिर शून्य आव्यूह बताया कि ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व हमारे शून्य हो, शून्य आव्यूह कहते हैं। इतना हमने समझ लिया, आव्यूह समझ लिया, आव्यूह के प्रकार समझ लिए। अब देखिए कि क्वेश्चन तो यहां से भी बनते हैं। अब क्वेश्चन देख लिए। अब बात करें आव्यूह की समानता से। आव्यूह की समानता से फर्स्ट प्रकार है आव्यूह की समानता, यानी जब दो आव्यूह आपस में इक्वल हो, जब दो आव्यूह आपस में इक्वल हैं तो उसके मान जैसे हम ऐसे लिख दें 7 2x 5, और दूसरा आव्यूह हमारा क्या है? वो है 7 2 8 और 5। और हम आपसे पूछ दें इसमें x का मान बता दो, इसमें x का मान बताओ, तो x बराबर क्या आप लिख देंगे? 8। किस नियम से? आव्यूह की समानता के नियम से। हमने बताया कि आव्यूह जब समान होंगे तो इसका प्रथम तत्व, ये इसको 7 को क्या कहेंगे? इस पंक्ति का पहला तत्व है और इस स्तंभ का भी पहला तत्व है, तो यानी इस 7 इस स्तंभ के पहली पंक्ति और पहली पंक्ति के बराबर होगा। पहली स्तंभ और पहली पंक्ति, जो x है ये क्या है? पहली पंक्ति, लेकिन दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के बराबर होगा। ये क्या 2 है, तो ये 2 भी इसके बराबर है, यानी ये पहली पंक्ति, ये क्या है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो ये क्या है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये जो 5 है ये क्या है? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर भी 5 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है कि ना है? ये हो गया। तो ऐसे हम लिख देंगे x बराबर 8। अब हमारा क्वेश्चन इस पे और थोड़ा बड़ा बना देगा, क्या? ये जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है x 3x प्लस 5y, यहाँ पर है आपका 7, यहाँ है आपका 8 और यहाँ है आपका 4x माइनस का 9y इज इक्वल टू है तुम्हारा 15 7 6 और 8। अब पूछ रहा कि मैं x और y का मान बता दो, x व y का मान बताओ, x व y का मान बताओ। चलो इसको सॉल्व करो, x व y का मान बताओ। बताओ भाई x और y के मान क्या होंगे, बताओ। बताओ क्या हो गए x और y के मान। ठीक है, आप लोगों ने देखो कर लिया होगा। हमने बताया कि x और y के मान बताना, तो हमने बताया कि आव्यूह जब समान है तो जो इसका प्रथम तत्व होगा उसके प्रथम तत्व के बराबर होगा, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो यहाँ पर तत्व होगा वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होगा। जो यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व होगा वो यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के बराबर होगा। ये है ना, ये यहाँ पर क्या है? दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ।
तो ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इसके बराबर हो गया, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ इसके बराबर हो गया। तो हमें एक्स वाई का मान बताना है, तो इसको लिख लो 3x प्लस 5y बराबर क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। और 7 तो 7 के बराबर, 8 8 के बराबर, इसकी जगह कितना लिख लेंगे 4x प्लस माइनस 9y इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। अब एक्स वाई का हमें क्या बताना, मान बताना है। एक्स वाई का क्या बताना, मान बताना है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। अब सॉल्व इक्वेशन कैसे करते हैं हम, एक्स वाई का क्या बताना, मान बताना। दो इक्वेशन हम इसको लिख लिया, क्या है 3x प्लस का 5y और इक्वल टू 15, और ये क्या है 4x माइनस का 9y इज इक्वल टू 6, ये लिखा है हमारा। अब कहते हैं इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे किया, तो x वाले बराबर कर लो या y वाले बराबर, एक को बराबर कर लो। हम x वाले पहले बराबर करें, तो x वाले कैसे बराबर, इसमें 4 का मल्टीपल कर दें, इसमें 3 का कर दें। तो इसमें पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे 4 का, इसमें किसका करेंगे 3 का। तो इसमें जब 4 का करेंगे पूरे में यहाँ क्या हो जाएगा 12x 12x, फिर 5 चौको 20y हो जाएगा, यहाँ कितना 15 चौको 60 हो जाएगा। जब 3 से करेंगे तब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 27y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देख लिए x वाले से, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सेम करें, या तो x वाला सेम कर लें या तो y वाला सेम कर लें। तो हमने x वाला सेम कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इस इक्वेशन में इसको घटा दें, यानी इसको अगर फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट में क्या करें सेकंड को माइनस कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो क्या होगा, जब इसमें घटाएंगे तो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, माइनस ये आपस में कट जाएंगे। 20 और 27 कितने हो जाएंगे 47y, और यहाँ कितना आ जाएगा 42। तो y बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 42/47, ये y का मान आ गया। अगर आपको सीधे सीधे यहाँ पर y का मान रख दो, या तो फिर अब देखो y वाले आपस में बराबर, किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर लो x का मान या y का मान रख लो। हमने फर्स्ट में ये वाला उठा लिया, या तो ये वाला उठा लो और सरल हो जाएगा। यानी 3x प्लस 5y बराबर क्या था 15 था, ये फर्स्ट में था कि नहीं। हमने क्या किया, हमने y का मान इसमें रख रहे हैं, तो ये है 3x प्लस 5 और y की जगह कितना 42/47 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो आप 3x बराबर क्या लिखेंगे 15 माइनस इसका मल्टीपल हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 चौको 5 चौको 20, 1 21, 210/47, ये हो जाएगा 3x बराबर इसका इसमें मल्टीपल 15 इंटू 47 माइनस 210/47। तो 15 7 105 हो गया, 15 चौको 60 10 70 है ना, माइनस 210/47। 705 में तो 210 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 5, 10 में 1 गया 9 और 7 में 2 गया 5, 7 में क्या फिर 6 बचेगा, 6 में 2 गया 4, 4/47, 495/47। ये मान निकलेंगे x और y के, x और y के हमारे ये मान निकलेंगे। ऐसे हम करते हैं, आप भी जब आपस में समान हो तो x y के मान ऐसे हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो और आप लोग करो। देखो ये कोई आप भी हमारा दिया है p बराबर क्या x प्लस वाई, और यहाँ 2 है, यहाँ पर है 3x माइनस 5y बराबर माइनस 3x माइनस 5y और 7 है, ये तुम्हारा q है। दूसरा आव्यूह क्या है, आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता, तो q ऐसे लिखेंगे, है ना। q बराबर पहले हमने स्मॉल लिखा था फिर काट दिया क्योंकि हम गलत लिख रहे थे। q बराबर या क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया हमने 8, यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर 7 लिख लिया और यहाँ पर 7 लिख लिया। अब हम कहते हैं p व q आपस में समान है, फिर हमने क्या कहा p व q कैसे हैं समान है, तो x व y का मान बताओ। तो x व y का मान बताओ। ये दो आव्यूह है, p बराबर इतना है q बराबर इतना है, और हमने कह दिया p व q आपस में समान है, तो आव्यूह में x व y का मान बताओ। क्या बताना है आव्यूह में, x व y के मान बता। तुम क्या करते हैं, जब दो आव्यूह आपस में समान है तो उसका प्रत्येक तत्व
उसके प्रत्येक तत्व के बराबर होगा। किसके प्रत्येक तत्व के बराबर हो? यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो तत्व है दूसरे वाले में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होगा। दूसरी, जैसे हमने उठाया कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो तत्व है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के बराबर होगा उसमें, तो आपस में बराबर कर दो, एक्स और वाई के मान निकालो। देखो तो हम कैसे करेंगे, एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। क्यों होगा? इसका ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ये है तत्व एक्स प्लस वाई, ये क्या है? ये भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई बराबर 8 लिख देंगे। और यहां पर क्या कर देंगे? ये क्या है? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ है, तो यहां पर ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होगा, यानी 3x माइनस 5y बराबर क्या होगा? 7 होगा। अब इसको हम सारणी क्या कर लें? क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करें? या तो x के मान बराबर कर लें या तो y के। तो पहले x के करेंगे तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में क्या कर दें? 3 से मल्टीपल कर दें पूरे में। इसमें किससे कर देंगे? 1 से, तभी तो बराबर होगा। इसका जो गुणांक होता है वो इस वाले से कर देते हैं, इसमें जो x का गुणांक होता है इस समीकरण में पूरे से कर देते हैं। इसमें पूरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y प्लस 24 हो जाए इक्वल टू 24 होगा। एक का इसमें करेंगे तो क्या होगा? 3x माइनस 5y बराबर 7 होगा। अब क्या कर दें? घटा दें, तभी तो ये कटेंगे। इसको घटाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का, ये कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 8y, और ये कितना? 24 में 7 गया हमारा 17, ये 17 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 17/8, ये आ गया हमारा। अब अगर कहने x बता दो तो 17/8 किसी में रख दो, इसी में रख दो। पहले वाले में क्या? x प्लस वाई बराबर 8 था एक क्वेश्चन, y बराबर क्या रखें? 17/8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 17/8 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। y उधर गया तो क्या हो गया? 17/8 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस का 1/8, ये आएगा 8 क्या होगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? ये क्या लिखा है? 8 माइनस 17/8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6864 होगा। 6864 माइनस 6864/17/8 ये होगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 7, यहां पर हो गया कितना? 5 यानी 4, 47 ये होगा 47/8, है ना? ऐसे हम निकालें एक्स और वाई के मान, इसी प्रकार हम निकालते हैं। अगर दो आव्यूह आपस में समान है, इधर अगर दो आव्यूह आपस में समान है, क्या करेंगे? उसका प्रत्येक तत्व उस वाले प्रत्येक तत्व के बराबर होगा जो आव्यूह आपस में समान है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया। कब? जब आव्यूह आपस में कैसे हो? समान हो। अब हम बात करते हैं आव्यूहों का योग कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं? दूसरा टाइप इसमें क्या पढ़ेंगे? दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का योग। आव्यूह को योग कैसे करते हैं? जैसे हमारा कोई आव्यूह a बराबर ये लिखा है a11, a12, a21 और a22, और दूसरा b जो लिखा है वो आव्यूह क्या लिखा है? b11, b12, b21 और b22। इसका मतलब b22 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। जैसे यहाँ पर लिखा है a12, इसका मतलब क्या है? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। यही तो मतलब होता है। हम कहते हैं दोनों आव्यूहों को क्या करो? आपस में ऐड कर दो। दोनों आव्यूहों को क्या करो? आपस में ऐड कर दो। तो किसका किससे ऐड होता है? यानी इसका जो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ होगा इसके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से जुड़ जाएगा हमारा, मतलब आपस में उसी प्रकार हमारा जुड़ जाते हैं। तो a प्लस बी क्या होगा? हो जाएगा a11 प्लस b11। इसमें किससे जुड़ जाएगा? a12 प्लस b12, a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। ये हमारा ऐड हो जाते हैं, है ना? इस प्रकार हमारा ऐड, कोई क्वेश्चन देगा हम तुरंत ऐड कर देंगे। तो हमारे समानता से उस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या? इसमें सीधे सीधे जोड़ देते हैं और कुछ इसमें विशेष होता नहीं। एक क्वेश्चन इसका भी देख लो।
है ना, ये दिया है, कह रहा है a प्लस बी का मान बता दो। किसका मान बता दो? a प्लस बी का मान बताओ। तो a प्लस बी का मान क्या होगा? a प्लस बी का मान क्या आएगा? 3x नहीं होगा, 3 प्लस x होगा। जोड़ करेंगे, योग करेंगे ना, तो 3 में जब x जोड़ेंगे तो 3x छोड़ना, वो तो हमारा गुणा हो जाएगा, 3 प्लस x होगा। यानी a प्लस बी का मान क्या आएगा? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को किससे जोड़ना है? इसके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से जोड़ना। जब x में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? x प्लस 3 हो जाएगा। पहली पंक्ति और ये क्या है? दूसरा स्तंभ है, तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से ऐड करेंगे, y का 5 से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? y प्लस 5। z का z से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2z। z से z जुड़ जाएगा तो कितना? 2z। a को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? a प्लस 1। ये हमारे योग से संबंधित, मतलब योग से कोई क्वेश्चन आए तो आपस में हम कैसे कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हमारा योग से संबंध होगा। अब देख लीजिए माइनस से, यानी आव्यूहों का अंतर। पहले हमने सीखा कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसका क्रम लिखते हैं। फिर हमने सीखा कि आव्यूह को समानता, जब दो आव्यूह आपस में समान हो तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर हमने अभी बताया कि आव्यूह का जब योग करना हो तब कैसे करते हैं। अब हम बता रहे हैं आव्यूह का अंतर कैसे करते हैं। आव्यूह का क्या अंतर? तो जैसे योग करते हैं वैसे हम अंतर कर देते हैं, जैसे हम योग करते हैं वैसे हम अंतर। जैसे ये कोई आव्यूह लिखा है, a बराबर क्या हुआ? ये चीज a11 a12 a21 और a22। b बराबर हमारा क्या लिखा है? b11 b12 b21 b22। इसका क्या करना? अंतर करना हमें, a माइनस b करना है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, यहाँ पर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से माइनस करना है, यानी a11 का किससे माइनस कर दो? b11 से। a12 किससे होगा? b12 से। a21 किससे होगा? और a22 को किससे कर देंगे? है ना, ब्लूटूथ से नहीं, b22 से। ये हो जाएगा इसी प्रकार। कोई भी क्वेश्चन देगा हम कर देंगे तुरंत। उसने दे दिया a बराबर -2 -3 4 -6 और b बराबर कितना दे दिया? -8 -9 -11 -15। तो पूछ दिया तो a माइनस b का मान बता दो, a माइनस b का मान बता दो। a माइनस क्या बता दो? b। तो हमने क्या बताया? a माइनस b कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इसके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को इसके पहली पंक्ति से पहले स्तंभ से घटाएंगे। तो क्या करेंगे? -2 को -8 में घटाएंगे तो कितना? -2 और माइनस ऐसे लिख दे, यही तो होगा। यहाँ पर क्या होगा? -3 को -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 को किससे माइनस करेंगे? -11 से कर देंगे। या -6 किससे करेंगे? यही करेंगे ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? प्लस के 8 हो जाएंगे, या माइनस का 2 है तो प्लस का 6 आएगा। यहाँ क्या है? प्लस का 9 है, माइनस का 3 है तो प्लस के 6। यहाँ -6, यहाँ प्लस का 15 है। पहले इसको देख लो, 4 प्लस का 11 कितना आएगा? 15। 4 प्लस 11 15 हो जाएगा। -6 प्लस 15 9 आ जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत कहां पे? ये कहा? ये 4, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 4 प्लस 11 होगा ना। 4 प्लस 11 का होगा 15 होगा। 4 प्लस 11 का होगा 15। यहाँ -6 प्लस 15 होगा, तो प्लस 15 से जब -6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 9। यहाँ आ गया। तो इस प्रकार हम तो 4 के पहले से माइनस लगा होता तो -4 प्लस 11 लिख देते। आंसर तुम्हारा क्या हो जाता? प्लस का, तो फिर -15 हो जाता। है? हाँ, जो बड़ा है उसी से घटाएंगे तो बड़े वाले से छोटे वाला, जो बड़ा उसी का हमारा क्या आ जाता? साइन आ जाता है। अगर -4 प्लस 15 लिखा हो तो क्या आएगा? प्लस का 11 आएगा। -4 -15 लिखा है तो क्या आएगा? दोनों जोड़ देंगे ना। -4 -15 कितना हो जाएगा? -19। मतलब चिन्ह वही रहता है। ये तो छोटी चीज है यार, कक्षा 2 वाली। -4 -15 प्लस माइनस, ये आव्यूह का अंतर हो गया ना। तो हमने क्या सीखा?
आव्यूह समझ लिया, आव्यूह के प्रकार समझ लिया, आव्यूह में समानता किस प्रकार वो समझ लिया, आव्यूह का योग कैसे करते हैं, आव्यूह का अंतर। अब आपका इंपॉर्टेंट है आव्यूह का गुणन कैसे करते हैं, आव्यूह का कैसे हम गुणन करते हैं, तो ये समझिए। आव्यूह का गुणन, जैसे कोई आव्यूह हमारा ये लिखा है a बराबर a11 a12 a21 और a22, इसका क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्या क्रम है, इधर इस आव्यूह का क्रम क्या है, 2 इंटू 2, यानी दो पंक्तियां हैं और दो क्या हैं, स्तंभ है इसमें। दूसरा आव्यूह हम ले लें b बराबर ले लें b11 b12 और b21 और b22। अब कहते हैं इसका क्रम क्या है, तो ये भी क्रम कितना है 2 क्रॉस 2। कहते हैं इसका गुणन कर दो, इसका क्या करते हैं गुणन, तो a क्रॉस b हम कैसे करेंगे, a क्रॉस b कैसे करेंगे, यानी इसके जो पंक्ति हैं इसके स्तंभ से बारी बारी से क्या करते हैं गुणा करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हम आव्यूह का गुणन नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, अगर एक स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो उसका हमारा गुणन नहीं होगा, उसका गुणन नहीं होगा। जैसे ये कोई आव्यूह लिखा है a बराबर a1 2 3 4 5 6 और 7 2 8, तो इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 3 है कि नहीं है। दूसरा आव्यूह हमारा लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसका क्रम कितना है, इसका क्रम कितना है 2 इंटू 3। अब बताओ क्या इसका इसमें हम गुणन कर सकते हैं, a क्रॉस b कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम तो कर देंगे, इस रो को उठाया और इस पंक्ति में ले गए, इस रो को उठाया इस पंक्ति में, पहले वास्तव हमारा 3 एक बच ही जाएगा, इसका तो इसका 1 से हो जाएगा, 2 का 3 से हो जाएगा, इसका कैसे करोगे, है नहीं ना। तो हम सीधे सीधे कहते हैं हमारा गुणा कब होगा, जब इसके पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर समान हो। हम क्या कह गए, हम कह गए पंक्तियों, लेकिन तुमको क्या देखना है स्तंभ देखना है, पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्ति, क्या पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्ति। जब दोनों आपस में सेम है तभी हमारा गुणा होगा, वरना गुणा नहीं होगा। पहले वाले में पंक्ति और दूसरे वाले में क्या स्तंभ, जब दोनों आपस में बराबर है तभी हमारा गुणा होगा, वरना गुणा ना होगा। अब देखो हम कैसे गुणा करते हैं आपस में आव्यूह का। जैसे ये लिखा हमारा कोई आव्यूह a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b बराबर हमारा कोई आव्यूह लिखा है, इसका क्रम कितना है, कितना क्रम 2 इंटू 3। दूसरा आव्यूह लिखा है 4 6 8 7 5 4, इसका क्रम कितना है 3 इंटू, ये है ना। अब ये बताओ इसका स्तंभ से इसका 2 इंटू 3, इसका कितना है क्रम 3 इंटू 2, तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या 3, इसके पंक्तियों की संख्या 3, आपस में दोनों बराबर हैं, गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं, इस पंक्ति को इस स्तंभ से एक एक एलिमेंट का गुणा करते हैं और जोड़ते चले जाते हैं। तो 1 का गुणा किससे करेंगे 4 से, 2 का गुणा किससे करेंगे 6 से, 3 का गुणा किससे करेंगे 8 से, और जोड़ते चले जाएंगे। तो a क्रॉस b क्या होगा हमारा, ऐसे हो जाएगा। 1 का गुणा किससे करें 4 से, तो कितना आएगा 4 प्लस लगा दें। 2 गुणा किससे करें 6 से, 12 प्लस लगा दें। 3 का गुणा किससे करें 8 से, 24 हो गया, ये हो गया। अब इसी पंक्ति को इस वाले स्तंभ से कर देते हैं। अब इसी पंक्ति को एक बार इससे कर दिया, एक बार फिर इससे भी करेंगे। तो इस पंक्ति को 1 को किससे कर दिया 7 से, कितना हो गया 1 इंटू प्लस 2 इंटू 5 प्लस लगा दिया, फिर 3 इंटू 4, यही करेंगे। अब इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से फिर कर दिया, तो कितना हो गया हमारा, सीधे कर दे 4 चौक 16, 5 चक्का 6 8 48 हो गया ना। इस वाले का इसके प्रत्येक एलिमेंट से बारी बारी से कर दिया। 4 का भी किससे करेंगे, इसमें कर दें, कितना हो गया 28, 5 का 25, 5 से तो 25 हमारा, 6 का 4 से तो कितना हो गया 24। अब इनका जोड़ के हम लिख दें, कितना हो जाएगा, इधर लिख लो जोड़ के, 12 4 16 24 40, कितना हो गया 40 हो गया। ये 7 और 10 17 और 12 कितना हो गया 29। ये 7 है, ये 10 है 17 और ये कितना है 12, 17 12 29 हो गया।
16 30 48 48 48, 16 30 कितना है, 16 30 46 और 46 48 94, 28 25 53 और 53 और 24, 53 24 कितना हो गया 77, जोड़ नहीं पा रहे हो गया, ये हमारा हो गया ना। ऐसे हम गुणन करते हैं, तो गुणन से हमारा कोई क्वेश्चन आएगा कर दोगे, नहीं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से बारी बारी से, और इसी प्रकार ऐसे कर। दूसरा देख लो, दूसरा देखो, जैसे ये बराबर ये लिखा है I 0 0 I, और b बराबर दिया है तुम्हारा I 0 और 0 I, तो a क्रॉस b बता दो, तो क्या बता दो, a क्रॉस b का मान बता दो, ये बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या बताया, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ से करते हैं, तो I का गुणा किससे होगा, I से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I इंटू I हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, 0 का 0 से होगा तो वो हमारा 0 दे देगा। फिर करेंगे इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ से, तो I का गुणा किससे कर देंगे, 0 से, तो I इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू I हो जाएगा। इस वाले को इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से करेंगे, तो 0 का किससे I से करेंगे, 0 दे देगा, I का 0 से कर देंगे, ये भी 0 दे देगा। फिर 0 I का इसमें करेंगे तो ये 0 दे देगा, I का I से कर देंगे तो क्या देगा, I स्क्वायर दे देगा I स्क्वायर। अब हमारा कितना आ जाएगा, I इंटू I कितना हो गया, I स्क्वायर हो गया, I इंटू 0 0 इंटू ये 0 हो गया हमारा, यहाँ पर 0 हो गया, और ये कितना हो गया, I स्क्वायर हो गया। I स्क्वायर का मान 1 -1 होता है, तो हम जानते हैं कितना आ जाएगा, -1 0 और 0 और -1, ये हमारा आव्यूह आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह में समानता होती तो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, आव्यूह का जब योग करना हो तो कैसे बनाते हैं, आव्यूह का अंतर करना हो तो कैसे बनाते हैं, आव्यूह का गुणन करना हो तो कैसे बनाते हैं। यहाँ तक आज चीजें हमने समझ ली हैं, अब इसके आगे हम लोग कल समझेंगे। और आप लोग विधिवत इसका अध्ययन कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।